गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और दिन है आज मंगलवार। और हाँ, दिन और टाइम दोनों बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग भी अपडेट रहें। स्पेशली जो हम हाउस वाइफ होती हैं, जो कम बाहर निकलती है, तो उन्हें नहीं पता रहता है कि आज दिन कौन सा है और डेट कौन सी है। मंगलवार है और अभी बज रही है 4:30 बज रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने घड़ी देखी थी तब 4:15 बज रही थी। अभी जस्ट मैं घड़ी नहीं देखी, लेकिन हाँ 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो अभी 4:15 ही हो रहे होंगे, 4:30 हो रहे होंगे। और अभी मैं आई हूँ किचन में। तपेली में दिख रहा होगा आपको दूध, क्योंकि मैं बना रही हूँ चाय, तो सोचा आपके साथ में शेयर कर देती। तो तपेली में मैंने डाल रखा है ऑलरेडी दूध, साथ में डाला है थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे प्योर दूध की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे टेस्ट तभी आता है जब थोड़ा सा दूध में पानी मिक्स कर दिया जाए। अब उसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी शुगर। और हाँ, जिसको चाय बनाने नहीं आती है तो वह सीख लें कि चाय कैसे बनाई जाती है, ठीक है। और ये थोड़ी डाली है मैंने चाय पत्ती, थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे लाइट चाय नहीं पसंद है। एक्चुअली मुझे दूध ही पीना नहीं पसंद है, तो फिर वो जो दूध की जो स्मेल होती है ना, वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। और इधर ये वाला गैस, इसी मतलब बर्नर की मैं बात कर रही थी, जो कब से ख़राब है और अभी तक ख़राब है। एक तो ये बर्नर भी ख़राब हो गया है, और साथ में इसका जो ये स्विच, ये एक दिन मैं जब क्लीनिंग कर रही थी ना, तो ये पूरा ही हाथ में आ गया था। मतलब कई बार इस तरह की जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो हाथ में आते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो स्क्रू वगैरह कुछ रहता है ना, वो मेरे हाथ में आ गया था। तो इसी की ही रिपेयर करानी है, कह रखा है, लेकिन अभी तक आ ही नहीं रहा है। तो इधर देखो चाय पत्ती शक्कर डल गए हैं, और अभी मैं डालती हूँ मसाला। अरे यार, चाय का मसाला तो ख़त्म हो गया। चाय का मसाला एक्चुअली कल ही ख़त्म हो गया था। ये बड़ा गंदा लगता है ना इस तरीके से, जब काम कर रहे हो तो पता चले लाल मिर्ची ख़त्म हो गई, नमक के डब्बे में नमक ख़त्म हो गया, और चाय बना रहे हैं तो मसाला ख़त्म हो गया। तो मुझे अभी मसाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि बना हुआ ही नहीं है। जितना भी बना रखा था वो सारा ही ख़त्म हो गया। और इस बार थोड़ा एक्चुअली कम क्वांटिटी में मैंने बनाया था। तो चलिए अभी हाथों हाथ मसाला भी बना ही देते हैं। तो यहाँ मैंने सारी सामग्री इकट्ठी कर दी है। क्या क्या लेती हूँ वो भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? ये है ड्राई जिंजर, यानी कि सौंठ। इसको सौंठ भी कहते हैं, जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे काली मिर्ची। तो कम से कम 2 से 3, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, तो मैंने इसके अंदर डाली है कम से कम 2 बड़े चम्मच काली मिर्ची। उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे, जितनी काली मिर्ची डाली है ना, उसकी आधी हम डालेंगे इलायची। मतलब 2 चम्मच आपने डाली है ना, तो 1 चम्मच आपको इलायची लेनी है, ठीक है। आपको अगर इलायची का स्वाद ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालो, कम पसंद है तो कम डालो, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लौंग। तो लौंग तो आपको कम डालने होते हैं, क्योंकि लौंग बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं। इसका जो फ्लेवर जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये मतलब अगर 2 चम्मच आप काली मिर्ची ले रहे हो, तो 1 चम्मच आपको लेनी है इलायची, और ये लेना है आपको आधा चम्मच ही। तो बस यही रेशियो रहता है। और अब क्या करना है, अब ये जो सौंठ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। अगर मैं इसको एज इट इज़ मिक्सर के अंदर पीसूँगी ना, तो हो सकता है कि मेरी मिक्सर टूट जाए। मतलब मेरे मिक्सर का जो जार है ना, वो टूट जाए, मेरी मिक्सर ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको पहले मुझे छोटा छोटा सा तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हम लेके आते हैं पत्थर। तो ये देखो, इस तरह का पत्थर तो हमारे घर में ज़रूर रहता है। आपके घर में रहता है कि नहीं रहता है, मुझे ज़रूर बताना। ये इस तरह की चीज़ों को तोड़ने के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं मारूंगी ज़ोर से। ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का हाथों से भी, बस थोड़ा थोड़ा सा तोड़ देना है। ये इतना इतना भी टूट गया ना, तो अभी इसको मिक्सी में बहुत इजीली हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये फंसेगा नहीं। जो कुछ पार्ट आपको लग रहा है ना थोड़ा हार्ड है या बड़ा है, तो उसको आप थोड़ा और छोटा कर सकते हो। ये टूट गया। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म पे क्यों किया है, तो प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन है। प्लेटफॉर्म आपको पता है कि मैं बहुत अच्छे से क्लीन रखती हूँ, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं है। इसके लिए मैंने इसको ज़मीन पे किया है, ठीक है। तो किसी तरह के क्वेश्चंस आपके मन में ना आए, तो उन सब के आंसर जो है ना, वो मैं देती जाती हूँ। तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉस्टली आती है। ये जो आती है ना सौंठ, मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें, सारे स्पाइसेस जो हैं वो कॉस्टली आते हैं, तो हमको वेस्ट नहीं करना है। चाहे चीज़ें कॉस्टली हो चाहे ना हो, कोई भी खाने की चीज़ जो है वो आपको उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, सभी मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको मिक्सर जार में डालेंगे और एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे। तो ये छोटा वाला जो जार होता है ना, ये वाला,
क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ होती है ना, एकदम फाइन पाउडर बनाना है तो इसमें बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो इसका ढक्कन यहाँ पे रह गया था ये, ठीक है। अभी इन चीज़ों को हम भर देंगे इसके अंदर। एक्चुअली मेरे एक हाथ में मोबाइल है ना, इसके लिए मैं इजीली काम नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, इसके ना छिलके जो है वो भी इसके अंदर हम ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम वैसे भी चाय के अंदर डालेंगे इसको, चाय में डालो चाहे दूध में भी डालो, इसका एकदम फाइन पाउडर तो बन जाता है। बस अब करना क्या है, इसको पीस लो तो ये बन गया चाय का मसाला। तो बाहर जाके आप इतने सारे पैसे लगाते हो ना, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो हरी वाली बोतल हमेशा किचन में हर जगह मेरे आसपास ही घूमती रहती है। इसको रख दिए साइड में, ये इसको यहाँ लगाया। अब इसको करेंगे आप प्लग इन। 1 मिनट, बंद है कि नहीं है, पता चला सब उड़ गया। 1 मिनट, वैसे तो बंद ही रहता है। अब मेरे को मोबाइल रखना पड़ेगा क्योंकि एक हाथ से पकड़ना है, दूसरे हाथ से चलाना है। तो चाय वाय पीने के बाद में फिर से मैं किचन में आई हूँ और कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। तो डिनर में बनने वाली है आज पाव भाजी। तो जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ में शेयर किया था ना कि कल ही मुझे पाव भाजी बनानी थी, लेकिन कल कच्चे केले थे नहीं, तो फिर मैं कल ही सब्ज़ी लेने गई थी, कच्चे केले लेकर आई और आज फिर बनाई है पाव भाजी। तो पाव भाजी जो है वो थोड़ी सी स्पेशल बनती है मेरे घर पर, क्योंकि हम लहसुन प्याज आलू ये सब नहीं खाते हैं। तो किन किन चीज़ों से मैं बनाती हूँ तो ये आप ज़रूर देखना पसंद करेंगे और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो कि बिना और लहसुन प्याज के भी, बिना आलू लहसुन और प्याज के भी पाव भाजी अच्छी बन सकती है ना। तो अभी मैंने सब्जियां जो है वो कुछ सब्जियां बॉईल करती हूँ, कुछ सब्जियां मैं ग्रेवी के टाइम पे डालती हूँ। तो सब्जियों में मैंने अभी ली है पत्ता गोभी और कद्दू और लिया है साथ में कच्चा केला। तो इनको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर दिया था और उसके बाद में छोटे तो नहीं, रफली चॉप करके उसको मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी हल्दी और नमक डाल के बॉईल करने रख दिया है। और अभी एक बार का जो मेरा स्लैब वगैरह है उसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद में कुछ सब्जियाँ जो मुझे ग्रेवी के लिए तैयार करनी है तो वो मैं तैयार करूँगी। तो चलिए बारी आ जाती है अब मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स के नाम लेने की। तो फर्स्ट नाम है सुनीता गौतम, शालू खानम, सुनील हनी, इंडियन मॉम टिप्स, अर्चना सिंह, सेजल, सुनील कहार, राघवेंद्र कुलकर्णी, अंजलि होम व्लॉग्स, ज्ञान ज्योति व्लॉग्स, भूमिका गुप्ता, सृष्टि पांडे, मेघा सत्यम, अतुल, रीचा, रेनू शर्मा, हियर कम्स वाइटी भारती एंड क्रिप्टोनाइट ट्राई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही दिल से मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ क्योंकि आप टाइम निकाल के मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ली है शिमला मिर्ची, 2 शिमला मिर्ची ली है और 3 टमाटर लिए हैं और जिसको मैं इस चॉपर के अंदर अच्छे से चॉप कर दूंगी। और ये चॉपर भी मेरा आजकल थोड़ा सा नाटक करने लग गया है, जैसे ही सब्जी चॉप करना स्टार्ट करती हूँ तब बीच में अटकता है और एक बार जब चलने लग जाता है ना तब तो फिर बाद में अच्छे से स्मूथली चलता भी है और सब्जियाँ बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाती है। और शिमला मिर्ची मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी और फिर याद आया कि एक तरफ कढ़ाई में तेल रख देती हूँ क्योंकि सब्जी चॉप करूँगी तब तक कढ़ाई में तेल जो है वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से 2-3 काम साथ में चल रहे हैं, उधर सब्जियां जो है वो बॉईल हो रही है, इधर सब्जियां चॉप भी हो रही है और इधर कढ़ाई में तेल भी गरम रख दिया है। तो काम जो है वो मेरा फटाफट हो जाएगा। तो चलिए अब बारी आती है आपके कुछ सवालों के आंसर्स देने की। तो कल एक क्वेश्चन आया था कि आप रोज़ हींग क्यों खाते हो, सब्ज़ी में हींग का यूज़ क्यों करते हो। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे घर में सब्जियां जो है वो बिना ऑनियन गार्लिक्स के बनती है, तो फिर सब्जियों के अंदर एक फ्लेवर भी चाहिए होता है। और अच्छा उन्होंने ये भी कहा था कि रोज़ हींग नहीं खाना चाहिए, तो मैंने तो खैर आज दिन तक ऐसा कभी सुना ही नहीं है। हमारे वहाँ पे तो मतलब ससुराल में और मायके में जो सब्जियाँ बनती है हमेशा हींग डाला ही जाता था और हमेशा से देखते हुए आए कि सब्जियों में डलता ही है, तो ऐसा मैंने खैर कभी सुना नहीं है।
और अगर आपने सुना है तो मुझे रीज़न ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं खाते हैं। और सब्जियों में हींग डालते हैं तो फ्लेवर तो बढ़ता ही है, साथ में डाइजेशन में वो काफ़ी हेल्प करता है। और एक और क्वेश्चन आया था कि संडे के दिन आप बच्चों को कौन सी क्लास में भेजते हो ना, तो संडे के दिन मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे मॉर्निंग में पाठशाला जाते हैं, 1.5 घंटे की पाठशाला होती है। तो वो कोई स्कूल से रिलेटेड क्लासेस नहीं है, वो हमारे मंदिर में ही क्लासेस चलती है जिसमें बच्चों को कुछ मेडिटेशन कराया जाता है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से मतलब हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं, अग्रेसिव नेचर है आजकल के बच्चों का, और बच्चों बहुत ही जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो जो इस तरह की क्लासेस होती है तो बच्चों को वहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो अच्छी अच्छी बातें बच्चों को वहाँ पर सिखाते हैं। तो 1 ही घंटा रहता है जिसमें बच्चे काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। और इधर बातों बातों में मेरे जो पाव भाजी है उसकी ग्रेवी बन गई है, तो लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी लगती है इस तरह से। क्योंकि अभी जैसे कि बहुत सारे व्रत वगैरह आने वाले हैं जिसमें आप लोग भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। और इधर सब्जियां जो है वो भी बॉईल हो गई, मैंने 4 सीटी लगाई थी। और उसके बाद में जो पाव भाजी मैशर है उससे अच्छे से मैश कर दूँगी। और मैश करने के बाद में एक और चीज़ मैं करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि जिस जो हैंड विस्कर होता है ना, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, जिससे आप छाछ बनाते हैं, तो उससे आपको है ना इस सब्ज़ी को अच्छे से मैश कर देना है। मतलब कि उससे क्या होता है कि ये चलाने से सारी सब्जियां जो होती है ना वो एक रस हो जाती है, मतलब सारी इवनली मैश हो जाती है। जो छोटे छोटे सब्जी के चंक्स वगैरह जो होते हैं ना वो भी मैश हो जाते हैं। तो फिर पाव भाजी जो है ना वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल की दिखती भी है और बनती भी है। मसाले की बात करें तो जब मैंने सब्ज़ी बॉईल करी थी ना तभी उसके अंदर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला था। तो जब सब्जियां बॉईल होती है ना तो उस टाइम पे पाव भाजी मसाला डाल देने से सब्जी जो पाव भाजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और इसके अलावा जब मैंने ग्रेवी बनाई थी तब उसके अंदर मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला था, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाला था नमक, और उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और ऐड किया था। तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, कम मसालों के साथ में ही बनती है, लेकिन लगती बड़ी यमी है। और फिर लास्ट में थोड़ा सा धनिया अगर आपके पास में है तो धनिया डाल दो। और अच्छा, मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी, मतलब पाव भाजी जो बनाई थी ना, वो मैंने थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल दोनों को मिक्स करके यूज़ में लिया था। चाहें तो आप बटर में भी बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, इसके लिए मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तो भाजी बन गई है और अब बारी आती है पाव को सेकने की। तो पाव को भी मैंने घी के अंदर ही सेका है। और जब पाव अच्छे से रोस्ट हो गया मतलब, तब उसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। तो बच्चों को इस तरह से बहुत ही अच्छे लगते हैं पाव। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे जब कोई भी रेसिपी याद नहीं आती है ना, तो इस तरीके से आप पाव के ऊपर तो जो मसाले हैं ना, पाव भाजी मसाला, तो इस तरह की चीज़ें डाल के भी यदि आप बच्चों को देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में चाय के साथ में। तो इधर पाव भाजी बन गई है, मैं सर्व कर रही हूँ सबसे पहले बच्चों को। तो आइए आप भी टेस्ट कर लीजिए। खाने में तो खैर यम्मी बनी ही है। रेसिपी यदि आप ट्राई करें ना तो आप मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। और अभी बज रही है 6:30 6:30 बज रही है। किचन के अंदर मैंने खाना बना दिया। और हाँ, परी की तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है। कल रात से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मतलब कल रात को ही वो उठ के और बैठ गई थी। मतलब कितनी बजे, शायद 2:30 कुछ बज रही थी। और ये देखो बिस्तर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज स्कूल तो खैर मैंने भेजा था उसको, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज मराठी का पेपर था, तो जैसे तैसे वो करके आई। ये रही। तो इसको मतलब कैसा है ना कि रात को ही इसने मेरे को उठाया कि मम्मी मेरे को पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने इसको एक सिरप पड़ी थी मेरे पास में, स्टमक पेन की, वो मैंने इसको दे दी थी। फिर वापस से सोई, कुछ देर में फिर मुझे उठाया। फिर उसने बोला मम्मी मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है, तो इसने वॉमिट करी। तो इस तरह से पूरी रात मतलब ऐसे ही चक्कर ही काट रही थी कि कभी पेट दुख रहा है, कभी वॉमिट जैसा हो रहा है। पर वॉमिट जैसा हो रहा था लेकिन आ नहीं रही थी। तो फिर उसको रात को ही मैंने जो 1-2 सिरप जो पड़ी हुई थी रूटीन की, जो इसको डॉक्टर वगैरह देते हैं हमेशा, तो वो मेरे पास में पड़ी थी, वो मैंने उसको रात को दे दी। और सुबह थोड़ा ठीक लग रहा था, ज़्यादा तो नहीं लग रहा था उसको, लेकिन हाँ पेपर था इसके लिए मैंने भेजा, अदरवाइज़ मैं उसको स्कूल नहीं भेजती थी। फिर स्कूल से आई तो उसके बाद में तो और ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ आधी रोटी मैंने उसको ज़बरदस्ती खिलाई है। और अभी मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ।
बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती ना तो फिर घर में किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो मैंने बनाई है इधर हमारे लिए, तो हमारे लिए मतलब कि मेरे जैन साहब के और विहान के, तो बनाई है मैंने इधर ये दाल ढोकली। तो रेसिपी भी मैंने आज शेयर नहीं करी क्योंकि मूड बिल्कुल भी सही नहीं था। एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, बच्चों को छुट्टी नहीं दिला पाते हैं। और एक तरफ ये मैंने परी के लिए बनाया है मूंग की दाल का दलिया। तो मूंग की दाल जो है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, कि दाल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डाल के और फिर मैंने दलिया बनाया है और अच्छा खासा उसको पकाया है ताकि खाना जो है उसका इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इधर खाना मैंने तो खा लिया है, ये बर्तन वगैरह पड़े हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी, पूरा जो स्लैब है वो भी अभी मैं साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद में फिर मैं देख रही हूँ कि इसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, नहीं तो फिर क्या पता रात को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो गई तो कैसे क्या होगा। जाना है बड़ी डॉक्टर के पास, वैसे कभी हाँ नहीं करती है डॉक्टर के पास, लेकिन हाँ आज इसको थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। हाँ परू, अच्छा नहीं लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है। और वॉमिट जैसा भी हो रहा है। अरे ठीक हो जाएगी यार, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक सुई लगाएंगे। नहीं, पेट पे थोड़ी सुई लगेगी, पेट दर्द के लिए सुई लगेगी। इंजेक्शन लगवाएंगे बड़ा सा। हाँ कितना बड़ा, इतना बड़ा वाला इंजेक्शन लगेगा। इतना बड़ा इंजेक्शन। हाँ तो वैसे भी नहीं डरती है ना, नहीं डरती है ना, कुछ इंजेक्शन कुछ नहीं लगता है, कोई सिरप विरप दे देंगे, नहीं तो कोई टैबलेट दे देंगे, और नहीं तो डॉक्टर बोलेंगे कुछ नहीं है, नाटक कर रही है खाली। डॉक्टर बोलेंगे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस बेटा ये हो गया, बस अभी मेरा 2-3 और बर्तन साफ़ करने वो कर लूँ फिर अपन चलते हैं। ठीक है चल। तो हॉस्पिटल में पहुंच गई हूं और अंदर पेशेंट, डॉक्टर के पास में ऑलरेडी एक पेशेंट था और परी को बिल्कुल भी बैठने को नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको वहीं पर लेटा दिया था। और ये हॉस्पिटल में मैं 3 साल बाद में आई हूं और शुरू से बच्चों का ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में चलता है। डॉक्टर काफ़ी अच्छा है और सिर्फ मतलब एक बार यहाँ लेके आती हूँ ना, खाली लाने से ही, मेडिसिन तो बाद में लेते हैं लेकिन लाने से ही बच्चे ठीक हो जाते हैं। टेस्ट हुआ कहाँ पे हुआ था, परी का ब्लड टेस्ट किया अभी, फिर डॉक्टर बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है विहाना जैन को। तो हॉस्पिटल से आ गए हैं और ये सिर्फ एक मेडिसिन दी है और टेस्ट किया था, ब्लड टेस्ट किया था प्लस यूरिन टेस्ट किया था। तो थोड़ा सा इन्फेक्शन था बस, ज़्यादा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो बस थोड़ा बहुत था, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दी है। और सुबह से परी मैडम ने भी थोड़ा सा दलिया खाया है और वो देखो साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रही है। वैसे तो सारा लर्न है सोशल में, थोड़ा सा रिवीजन करना है। पर एक दिन बाद बुखार को बुलाती ना, क्यों बुलाया तूने एक दिन पहले? बोलना चाहिए था ना कि मेरा एग्ज़ाम है। मेरे को क्या पता। तो अभी बस आने के बाद में इन दोनों को, मतलब विहान को भी, अच्छा विहान ने क्या किया वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं गई थी परी को हॉस्पिटल लेके, तो मैं विहान को बोल के गई थी कि मतलब वैसे मैंने सारी चीज़ें बच्चों को लर्न करा रखी है, सिर्फ उनको रिवीजन करना था। तो मैं गई थी तो मैं विहान को बोल के गई थी कि सारा बता के गई थी कि 2 चैप्टर आने वाले हैं, दोनों का रिवीजन करना। और वो उसने क्या करा, मैं जैसे ही गई और शायद थोड़ी सी देर बाद में ना वो शायद सो गया, क्योंकि मैं वहाँ पे पहुँची तो उनको थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पेशेंट थे, प्लस ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट किया, उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने 10-15 मिनट में हाथों हाथ दे दी थी। तो टोटल मुझे 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे लगा था। तो वहाँ से मैंने उसको कॉल किया था, मैं गई और वो सो गया। मतलब नींद तो खैर उसको आ ही रही होगी, लेकिन मतलब मेरे को वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था आना जाना, प्लस टेस्ट वगैरह करे थे, डॉक्टर से बात करनी थी, फिर रिपोर्ट आ गई तो वो फिर से बताने के बाद फिर से बात करनी थी। तो फिर क्या हुआ कि मुझे थोड़ा डाउट तो लग रहा था कि क्या अब तो वो सो ना जाए, तो मैंने वहाँ से ही कितनी बार उसको कॉल किए तो उसने उठाई ही नहीं। तो बस वहीं पे मुझे डाउट हो गया था कि भाई साहब सो गए। फिर यहाँ आई तो हुआ क्या कि मैं चाबी भी नहीं लेके गई थी क्योंकि वो यहीं पे था। जल्दी में मैं निकल गई। फिर यहाँ आके मैंने कम से कम 50 बेल बजाई होगी, तब जाके उसकी नींद खुली। अब जब उसकी नींद खुली तो वो दौड़ा आया गेट खोलने के लिए। फिर आते में ऑब्वियस बात है मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा। मैंने डांटा उसको कि कल एग्ज़ाम है, तेरे को थोड़ा रिवीजन करना चाहिए था।
तो मैंने कहा तूने गेट क्यों नहीं खोला, मतलब तू सोया था, कहाँ पे सोया था, पूछ रही थी मैं उसको। तो बोला कि नहीं मैं सोया थोड़ी था। मुझे बोले नहीं नहीं मैं सोया थोड़ी था। तो कोई सुन तो नहीं रहा है, वो एक्चुअली दूसरे कमरे में पढ़ रहा है। तो बोले कि नहीं मैं सोया थोड़ी था क्या, मतलब उसको पता ही नहीं है, मतलब वो पढ़ रहा होगा। पढ़ते पढ़ते बच्चे थक तो जाते हैं, और सिर्फ आज ही का दिन है, आज कल एग्ज़ाम लास्ट है, सोशल का पेपर है। उसके बाद उनको वैसे भी मैं 2 दिन का ब्रेक दूंगी। 2 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं, आराम से एंजॉय करो, खेलो कूदो, खाओ पियो, स्कूल जाना है वो काम करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो करना है करो। तो सिर्फ आज ही का दिन था, और एग्ज़ाम के टाइम तो पढ़ना ज़रूरी होता ही है। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे देना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।